तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता। अगर आपको याद होगा तो पिछले एपिसोड के एंड में शेंतु ने एक मैसेज देने को बोला था किसी को, वो मैसेज और किसी को नहीं बल्कि जो मैनेजर ली यहाँ पे थी ना ऑक्शन हाउस की, उसको देने को बोला था। तो उससे कमरे के बाहर यहाँ पे यान के पहुंच जाता है। बेसिकली कोर्टयार्ड में बैठी हुई थी तो वहीं पे पहुंचता है, फटाक से उसके पास जाता है, खबर सुनाता है, खबर सुना के निकल भी जाता है। उसकी जो आंटी यहाँ पे थी जिसको हमने देखा भी था मैनेजर ली की, वो चिल्लाती रह जाती, साले भाई कौन है, कौन बिना परमिशन घुस आया और निकल गया, साले रुक जाओ। तो सामने से मैनेजर ही रोकती है और कहती है आंटी शांत हो जाइए, जो बंदा है ना कोई नुकसान पहुंचाने वाला बंदा नहीं था, अपना दोस्त यहाँ पे समझो और गुड न्यूज बेसिकली मेरे लिए यहाँ पे लाया था। इतना बोल के फिर मतलब शांत हो जाता है। और क्या फिर सीन्स होता है यहाँ पे 2 दिन बाद जब ऑक्शन हाउस फाइनली यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। यान गई और हुआ मेंगे ना ऑक्शन हाउस में यहाँ पे पहुंच जाते हैं। नौकरानी लोग वेलकम यहाँ पे करते कि आइए आइए आइए। यान के अंदर यहाँ पे जाता है तो हुआ मेंग सामने से कहती बोला आपने मुझे पता करने को यहाँ पे बोला था कि भाई इनका जो सेट है, सेट में से कोई गड़बड़ी तो नहीं चालू। तो मैंने पता किया, तब जाकर छोटा सा मुझे न्यूज यहाँ पे मालूम चला, यहाँ का जो लीडर और साथ ही में लीडर का जो सबसे बड़ा बेटा है ना, वो दोनों अभी यहाँ पे बाहर गए हैं, जिसके बाद से सेट ना 2 फैक्शन में डिवाइड हो गया है। एक फैक्शन बेसिकली यहाँ पे ग्रेट एल्डर्स हमारा है और सेकंड फैक्शन जो सेकंड यंग लॉर्ड है, जो सेकंड बेटा यहाँ पे था ना, वो यहाँ पे हमारा जिस चक्कर में इनके बीच में छोटी मोटी ऐसी दुश्मनी चलती रहती है और दोनों आज यहाँ पे आएंगे वैसे आपस में मतलब बाय बाय करने की कोशिश करेंगे। तो सामने से बाय बाय मतलब वो बाय बाय नहीं मतलब बाय चीजें खरीदने वाला कि मैं खरीदूंगा ऐसा बेसिकली इनके बीच में कॉम्पिटिशन हो सकता है। यान के सामने से पूछते केवल इस ऑक्शन हाउस में कि बहुत ही ऐसे हाई लेवल के कीमती आइटम आने वाले हैं। यो सुनते हुआ मैं कहती है आई रियली डोंट नो। इसके बाद से ना भाई इनको वीआईपी कमरे में भेजा जाता है जिसमें से A1 A2 A3 और A4 कमरा था, जिसमें से शायद इनको A4 मिला था। और ये चारों कमरे के अंदर यहाँ पे ऑजी किंग लेवल के बंदे थे। अब यान के मन ही मन सोचता भी ऑजी किंग लेवल के बंदे भी इस ऑक्शन हाउस में आए। ऑजी किंग लेवल के बंदे को स्पेशल आइटम चाहिए रहता है हमेशा, यानी पक्का भी यहाँ पे भी स्पेशल ही आइटम रहेगा तभी तो भाई आए होंगे। और A1 कमरे के अंदर तो भाई वो यहाँ पे बैठा है तो मुझे भी देखने के यहाँ भी क्या एग्जैक्टली आइटम है। इसके बाद से ऑक्शन चालू हो जाता है। जो मैनेजर ली थी ना वो भी कहती है सुनिए सुनिए सुनिए, मैं इस पूरे ऑक्शन हाउस के मैनेजर हूँ, आप मुझे मैनेजर यहाँ पे बुला सकते हैं क्या ना। हमारे ऑक्शन हाउस का बजट बहुत ही कम है, जिस चक्कर में एक सस्ता सा होस्ट भी यहाँ पे अरेंज नहीं कर सकते, मुझे होस्टिंग का काम यहाँ पे करना पड़ता है। तो चलिए ये देखिए सबसे पहला आइटम यहाँ पर है, इसकी हम बोली जल्दी चालू करने वाले। जो आइटम यहाँ पे था ना वो कपड़े से यहाँ पे कवर था। यान के सामने से हुआ मेंग से कहता है केवल वो आइटम यहाँ पे ना ओरिजिन ग्रेड के मीडियम लेवल का, कुछ खास ऐसा नहीं है, शायद आपको अच्छा भी ना लगे। जो सुनते वो कहती है एक सेकंड भाई लेकिन तुझे कैसे मालूम उसमें ऐसा आइटम है, वो आइटम कवर करके यहाँ पे रखा हुआ है। मैं डिवाइन सेंस से पता करने की कोशिश करी हूँ लेकिन तो भी मुझे मालूम नहीं चला, तुम्हें कैसे मालूम। जो सुनते यान के हाँ जिस कपड़े से यहाँ पे कवर है ना वो कपड़े के बदौलत से तुम यहाँ पे अपने डिवाइन सेंस से भी पता नहीं कर सकते, लेकिन जो ऑरिजिन रिटर्निंग के 3rd लेवल तक के बंदे ना वो लोग पता नहीं कर सकते। ऑरिजिन किंग लेवल के जो बंदे ना वो लोग पता कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे पता किया। उसका से मैनेजर कपड़ा भी हटाती है तो अंदर एक बड़ा कमाल का चक्कू था और बताती है सेवरिंग यूआन ड्रैगन, बेसिक ड्रैगन के यहाँ पे नाम है, जो कि ऑरिजिन मीडियम लेवल का यहाँ पे आइटम है। और साथ ही में क्या बोलता है एक ऑरिजिन ग्रेड के हाई लेवल के आर्टिफैक्ट रिफाइनर ने बनाया है, जिसको बनाने के लिए 9वें रैंक का टपी नाम का बीस्ट है उसका पार्ट यूज हुआ है। कमाल का सेंड और कमाल का आइस वाला आयन यहाँ पर होता है उसका यहाँ पर यूज हुआ है। तो चलिए भाई मैं आपको यहाँ पे इसका शो करके दिखाती हूँ। जो सैंत एनर्जी से बना हुआ शील्ड है ना भाई उसको भी यहाँ पे तोड़ के रख सकता है। तो अपना चक्कू लेती है, खुद को ऐसा मारती है, जो देखते हो सामने से ये भी डर जाती है। हुआ मैं कह रही है उसने खुद को मार लिया क्या, नहीं उसने एक शील्ड बेसिकली यहाँ पे तैयार कर लिया था अपने सैंत एनर्जी की मदद से, जिसके ऊपर यहाँ पे क्रैक आ जाता है। सामने से बताती है और कहती है भाई देखा 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 सामने से भाई कितना कमाल के चक्कू है कि मेरे शील्ड में इसने यहाँ पे क्रैक कर दिया। हालांकि ऑरिजिन गेट का ये मीडियम लेवल का आइटम है, लेकिन ऑरिजिन रिटर्निंग के जो 3rd लेवल के बंदे ना ये उसके साथ भी फाइट करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूज में आते हैं। इसकी कीमत यहाँ पे 1.5 लाख से चालू होती है। बोलिए जिसको ज्यादा चाहिए उतना ज्यादा बोलिए। सामने से हुआ मेरे को अच्छा लगता है कि वह चक्कू काफी प्यारा काफी छोटा है यार, मेरे लिए काफी बढ़िया। यान के सामने से कहता आपको अच्छा लग रहा है, आपको यहाँ पे चाहिए क्या मत लीजिए। वो आइटम करने यहाँ पे फॉल्ट भी है, वो फेल प्रोडक्ट है। जो सुन वो चौक जाती है भाई फेल प्रोडक्ट है क्या मतलब तुम्हारे कहने का। यान की मतलब फेल प्रोडक्ट मतलब फेल प्रोडक्ट जो अच्छे से यहाँ पे बने नहीं है। तुमने एक बात यहाँ पे नोटिस नहीं किया, सामने से मैनेजर ली ना वो अटैक करने से पहले खुद को अटैक करने से पहले उन्होंने अपना आइस एट्रीब्यूट का जो पावर है ना वो पावर यहाँ पे यूज किया था। यानी जिस बंदे के पास यहाँ पे आइस एट्रीब्यूट होगा ना वही बंदा ये चाकू खाली अच्छे से यहाँ पे यूज कर सकता है। अगर बाकी बंदे यहाँ पे यूज करने गए ना उनके लिए बस एक नॉर्मल चाकू के बराबर है। जो सुनते हुआ मैं कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या। फिर तो देखा जाए मैनेजर सबको बुद्धू बना रही है ना, यान के सामने से कहता नहीं वो बुद्धू नहीं बना रही, बस उन्होंने सामने से डिटेल में यहाँ पे नहीं बताया क्योंकि भाई लोगों ने डिटेल में यहाँ पे सुनना चाहे नहीं है, तो इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। और बाई चांस ना कोई ऐसे बंदे के हाथ में चाकू लगा जिसके पास आइस एट्रीब्यूट की पावर है यार उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया। जो बाकी बंदे जिनके पास आइस एट्रीब्यूट नहीं है उनके लिए यहाँ पे बेकार है। बंदे लोग कीमत बोले थे 2 लाख 2.5 लाख एंड में 3.5 लाख के ऊपर बिक जाता है। उसके बाद से एक एक करके आइटम यहाँ पे आए जा रहे हैं, आराम से उसकी कीमत यहाँ पे बढ़ते जा रही है, पब्लिक यहाँ पे पसंद किए जा रहे हैं। यहाँ के भी नोटिस करते कि हाँ अभी छोटे मोटे आइटम है यहाँ पे ठीक है। जो मेन इवेंट है जहाँ पे और हाई हाई ग्रेड के आइटम यहाँ पे आएंगे मुझे उसका यहाँ पे इंतजार है, जिसमें सामने से जमीन के कागजात भी हमारे वाले
बिकने वाले हैं उतने बाद है ना फाइनली जो क्या बोलते हैं ऑजिंग किंग ग्रेड का स्पिरिट पिल यहाँ पर बेसिकली आया था। तो सामने से कहती सुनो 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 भाई ये पिल आ गया, किसको चाहिए? हुआ मैं तो दीवाना हो जाती गो माय गॉड भाई ऐसा पिल तो मुझे भी यहाँ पे चाहिए। सामने से पिल का बोतल ऐसा खोलती है, दिखाती है, कहती है देखो यार इस पिल के बारे में आपको बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये पिल बड़ा कमाल का है। तो बोलना यहाँ पे चालू कीजिए। 10 मिलियन से शुरुआत होती है। हुआ महंगी यहाँ पे कहती है 20 मिलियन, बंदे लोग यहाँ पे 30 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन, 80 मिलियन पहुंच जाते हैं। हुआ महंग सैड हो जाते, कह रहे बाप रे 80 मिलियन, ये तो मेरी औकात के ज्यादा बाहर है, ये पिल तो मेरे हाथ में बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है। और तभी क्या बोलते भाई एक कमरे के अंदर से एक बुढ़ा आदमी और यहाँ पे 100 मिलियन बोल देता है। तो मैनेजर लिख कहती 100 मिलियन, उन बंदों ने यहाँ पे 100 मिलियन बोला। कोई और जो कुछ से आगे बोलना चाहेगा, जो 70-80 मिलियन बोले तो ना वो लोग हार मान जाते, कह रहे यार क्या करिए 100 मिलियन यार औकात से बाहर हो गया, हम बिल्कुल भी बोल नहीं सकते। और तभी जो बुढ़ाऊ जी यहाँ पे था ना सेकंड यंग मास्टर के साथ, वो 110 मिलियन बोलता है। जो सुनते 100 मिलियन लोग गुस्सा आता है, जो से चिल्लाता है, कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसको भाई मतलब ये पिल चाहिए मेरे एतबार में। तो सामने से क्या बोलता है अटैक यहाँ पे कर देता है अपने डिवाइन सेंस से बुढ़ाऊ जी और कहता है साले भाई आप तेरा बाप यहाँ पर बाप के सामने और कहा से बात कर वरना अगली बार तेरी बैंड बजा दूंगा। तो वो भी डरते डरते कहते ओके ठीक है समझ गया। और तभी जो गेट रह था ना वो भी अपने कमरे में बैठा हुआ था और कहते हैं साले एक तो अपने सेट के मेंबर होके साले अपनी औकात से यहाँ पे बाहर जाते हैं और कहते हैं जहां से मार डालूंगा ये मार कर दूंगा वो कर दूंगा। औखिन उससे जिसकी ज्यादा औकात है वो चुपचाप यहाँ पे ले लो, मारना वाना यहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं है। जैसी आवाज बंदे लोग सुनते हैं ना पहचान जाते हो ओ माय गॉड ये तो गेट टेलर है। और ये वन जो कमरे जिसमें यान के ने भी कहता कि हाँ भी ये A1 कमरे में तो वो भी बैठा हुआ है। हाँ तो वो से मतलब गेट टेलर से इसका मतलब था। गेट टेलर सामने से कहता भाई मुझे भी यहाँ पे चाहिए, इसलिए अपन यहाँ पे 200 मिलियन बोलेगा। जो सुनते भाई लोग यहाँ पे 300 मिलियन, वो 400 मिलियन, 500 मिलियन तक यहाँ पहुंच जाता है। यान के मनी मन सोचते कह रहे बाप रे भाई ग्रेट एल्डर ने 500 मिलियन तक भी यहाँ पे बोल दिया, मतलब 500 मिलियन कम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता। देखो उसका जो पावर यहाँ पर है ना वो ऑरिजिन किंग के सेकंड लेवल पे जा चुका है, तो उसको इस पिल की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। बाय चांस उसका कोई जूनियर यहाँ पर हो जिसको उसको देना हो, लेकिन अपने जूनियर के लिए 500 मिलियन यहाँ पे कौन लगाता है? जो बुढ़ाऊ जी था ना वो सेकंड यंग मास्टर से कहता है सेकंड यंग मास्टर ये जानबूझ के कर रहा है ग्रेट एल्डर खाली ताकि हम लोग ये पिल यहाँ पे ना ले ले। सामने से इसको भी गुस्सा था सेकंड यंग मास्टर के, हाँ भाई जानबूझ के मुझे कर तो रहा है बहुत ज्यादा इसका सेल। स्टार्टिंग में भी कंफ्यूज था कि साला भाई ये ग्रेट एल्डर कभी भी ऑक्शन हाउस में नहीं आता, आज ये ऑक्शन हाउस में क्या करने आए हैं? पक्का भी हम मतलब हमसे पंगा लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। और एल्डर जी कहता है कि हाँ भाई ये बात आपने एग्जैक्टली ठीक बोला, क्या नो पिल लेके मैं आपको यहाँ पे देना चाहता था ताकि आपका डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाए, लेकिन ये ग्रेट एल्डर ना जानबूझ के आपका डेवलपमेंट होने देना नहीं चाहता। सामने से सेकंड यंग मास्टर कहता है आई नो इस बुढ़ाऊ से तो बाद में यहाँ पे बदला ले लूंगा, मेरी ओर से 600 मिलियन। तो सामने से क्या बोलते हो ग्रेट एल्डर 1 बिलियन यानी समझो भाई 1000 मिलियन यहाँ पे कह देता है। तो पब्लिक और भी हिल जाती कि ओ माय गॉड, यहाँ तक कि ऑक्शन वाले भी हिल जाते करे बाप रे। अभी तक ना जो हमारा सबसे मैक्सिमम गया ना भाई ऑजिंग किंग ग्रेड का स्पीड वाला पिल उसकी कीमत 580 मिलियन गई थी, 1 बिलियन तो कभी भी नहीं गया है, यानी अब तक का सबसे हाईएस्ट सेलिंग पिल हमारा ये होने वाला है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई और कितना इनके बीच में उंगली होता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।